brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सर मैं बहुत प्राउड से भी खड़ी हूँ आज यहाँ पे, और मैं बड़े दुख के साथ में भी आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत सारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी भी बहुत सारी बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया, हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया, लेकिन बताते हुए दुख हो रहा है। 2 साल तक सड़कों पे हमने संघर्ष करके एक लड़ाई लड़ी थी, एक गुंडे बदमाश से एक हमारी कुश्ती को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, और उसी कुश्ती को आज 2 दिन पहले उसी बदमाश के हाथों में देने का काम अगर किया है तो आपकी पार्टी ने किया है। तो खिलाड़ियों की बात जब आप करते हो तो हमें तकलीफ होती है। एक निवेदन देखिए विनेश जी, मैं एक निवेदन सर, एक निवेदन जब हम सड़कों पे घिसट रहे थे सर, हरियाणा सरकार से आप भी मंत्री थे, आप लोग मुख्यमंत्री थे, आप एक निवेदन करना। देखिए आपको हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा समझ के नहीं, एक देश का गौरव समझ के आपके लिए वो कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको पार्टीबाजी का हिस्सा बना के इस तरह से प्रस्तुत करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर सबकी गरिमा का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी गरिमा का सब लोग ख्याल रखेंगे। तो इतना निवेदन और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको जीवन में अभी बहुत आगे जाना है सर। बिल्कुल मैं आपकी चीज से एग्री करती हूँ। जब हमने ये लड़ाई लड़ी थी तो कोई पार्टी विशेष को देख के नहीं लड़ी थी, एक खिलाड़ी होने के नाते आज मैं खड़ी हूँ, एक खिलाड़ी होने के नाते हमने आवाज उठाई थी। मैं जब राज्यपाल जी की जो हमें बुक दी गई थी, राज्यपाल जी ने भी जब भाषण दिया था उसमें अगर हम खिलाड़ी हैं, सबसे पहले अगर हमारा दिमाग जाता है तो खेलों पे जाता है। अब जब भी मैं अखबार पढ़ती हूँ तो सबसे पहले खेल के पेज पे मैं जाना पसंद करती हूँ कि क्या हमारे खेलों का चल रहा है। तो मेरा जब सबसे पहले मेरे को बुक हाथ में मिली, मैंने सबसे पहले खेलों का निकाला कि खेलों के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश में कितना खिलाड़ियों के लिए किया गया है, और बड़े दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है सर, उसमें 2 लाइन में हमारे खेलों को खत्म कर दिया गया। तो इससे 10 सालों में जो स्थिति रही है खेलों की, उससे स्पष्ट पता चलती है। दूसरा, खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि हमने 593 करोड़ रुपए जो हैं वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं, उनको जो कैश अवार्ड है वो टाइम से नहीं मिलता है। जो आप मंत्री जी आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं, आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं सर, आपका यह पूरा विषय आपके ऊपर है। तो 593 करोड़ रुपए इन्होंने बोला है कि कैश अवार्ड में दिया है। तो मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ खेल मंत्री जी से भी कि ये 593 करोड़ रुपए आपने टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया है, या सिर्फ 593 करोड़ रुपए आपने खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने के रूप में कार्य किया है। तो सदन के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पूरे हरियाणा का जो खिलाड़ी है उसको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है। दूसरा सर, एक और पॉइंट आया था उसमें, 250 इंडोर जिम इन्होंने बनाने का कार्य किया है। फिर हमने इसका कैलकुलेट किया तो उसके बाद में इसका आया 20 लाख रुपए एक जिम का। तो मुझे तो सर समझ में नहीं आया, और माननीय सदस्यगण सभी बैठे यहाँ पे, 20 लाख में आप इंडोर जिम भी बना देंगे, उसमें आप जिम भी दे देंगे। इतनी अगर आसानी से अगर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो मेरे ख्याल से हर गांव में चाहिए। तो इसका भी ब्यौरा अगर स्पष्ट तरीके से अगर हमारी सरकार देने का कार्य करेगी तो मेरे को। दूसरा सर, खेलों के प्रति नर्सरी चल रही है हमारी खेलों की, 15-20 सालों से खेलों की नर्सरी चल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आज से मैं 20 साल पहले की भी बात करूं तो खिलाड़ियों को जो डाइट का जो पैसा मिलता था वो 1500 रुपये मिलता था। आज 20 साल बाद भी उन्हीं खिलाड़ियों को वो 1500 रुपये डाइट के रूप में मिल रहे हैं। और आपको पता है महंगाई का टाइम है, खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा डाइट चाहिए होती है, खिलाड़ियों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। वो 1500 रुपये में मुझे नहीं पता वो क्या खाएंगे और क्या कर लेंगे। सरकार को टाइम के साथ में इसको बढ़ाना चाहिए था। और दुख की बात यह है कि इस साल जो पिछले साल में जो ये नर्सरी स्टार्ट हुई थी, 2025 का अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया सर, लेकिन 10 महीने से खेल नर्सरी में ना तो किसी कोच को सैलरी मिली है, ना किसी खिलाड़ी को डाइट का पैसा मिला है। तो 10 महीने से अगर आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, अगर उनको ही कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बड़े खिलाड़ी कुछ ज्यादा आस और उम्मीद इस सरकार से लगा सकते। जब मेडल आता है, ओलंपिक्स में आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में आता है, आज भी माननीय सदस्यगण बहुत सारे कि हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे खिलाड़ियों को सम्मान दिया, बिल्कुल सम्मान दिया, और राष्ट्रपति जी का भी हम हमेशा आभारी रहते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ता है उन अवार्ड से। लेकिन उसके लिए सरकार वाहवाही ज्यादा लूटती है।
जबकि अगर धरातल पे जाओगे तो खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं। ओलंपिक्स की बात लगा लीजिए, चाहे 12 की ओलंपिक की बात है, चाहे 16 की है। साक्षी मलिक एक अकेली जो हरियाणा की बेटी थी, बहन थी, मेरी तो साथी रही है, हम तो रूम हमेशा शेयर किया है, हमने एक जैसा संघर्ष हमने किया है। उसने मेडल जीता सर, लेकिन उसको अगर गांव में जाके देखोगे तो आज भी उनके गांव में स्टेडियम की सुविधा नहीं है। तो बड़े दुख की बात है, जिस बेटी ने अकेली ने पूरे हरियाणा में मेडल जीता था, उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिली है। दूसरा सर, कैश अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो कैश अवार्ड जो है, एक अगर मैं अपनी बात करती हूँ, 2013 की 12 की बात करती हूँ, जब मैं अंडर 14 में खेलती थी तो मेरे को एक बार 5 लाख रुपए का चेक मिला था। मैं एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। अगर मैं आज उस चेक को अगर मैं रखूं और 50 करोड़ रुपए आप एक साइड में रखोगे तो मैं वो 5 लाख को मैं सबसे बड़ा मानूंगी। वो हमारे सरकार ने खत्म करने का काम किया है। जो बच्चे हैं जो छोटे, उनको कैश अवार्ड मिलता नहीं है, और अगर देते भी हैं, अगर 3-4 साल में वो बच्चे बिल्कुल घिस जाते हैं। फैमिलीज बिल्कुल ऐसे होती है कि हमें खेल छुड़वाना है, क्योंकि उनको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, टाइम से कुछ मिलता नहीं है, हेल्प नहीं होता सरकार से। तो बहुत सारे बच्चे इसके कारण स्पोर्ट्स को भी क्विट करने का काम करते हैं। दूसरा सर, एक इसी में कैश अवार्ड से रिलेटेड है। पहले जो हमारे इंटरनेशनल रेसलिंग की मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो इंटरनेशनल जो फेडरेशन होती थी वो अंडर 17, अंडर 14 नहीं लिखती थी, वो लिखती थी सब जूनियर और जूनियर। लेकिन जब से इंटरनेशनल फेडरेशन ने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, अंडर 14, अंडर 17, तो हमारे कैश अवार्ड में ऐसी एक पॉलिसी डाल दी कि अंडर 17 है, अंडर 14 है, इसको कैश अवार्ड नहीं मिलेगा। सर, वो खिलाड़ियों की थोड़ी गलती है, अगर किसी इंटरनेशनल फेडरेशन ने अगर उसका नाम चेंज कर दिया है तो वो कैश अवार्ड अगर देने की कृपा करे तो मैं मुख्यमंत्री जी की भी और खेल मंत्री जी की आभारी रहूंगी। और मैं सर, सदन के माध्यम से मैं खिलाड़ी हूं, और मैं बिल्कुल जो आप लोगों ने कहा कि मैं एक पार्टी विशेष से बिल्कुल ऊपर उठ के मैं बात कर रही हूँ आपसे। एक खिलाड़ी अगर इस लेवल पे 3 ओलंपिक्स मैंने खेले हैं सर, और परमात्मा की दया से जो 2-4 मेडल हिंदुस्तान के लिए लाने की मेरे को हमेशा मौका मिला है, तो मैंने उस मौके का हमेशा पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है और देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी और खेल मंत्री जी को स्पेशल मैं ये बात बोलूंगी, अगर मेरी हेल्प स्पोर्ट्स पॉलिसी में, स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ भी पूछने में, क्योंकि मैं वो हेल्प कर सकती हूँ और मैं वो बता सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल एक खिलाड़ी होने के नाते आपका हर उस कदम पे साथ दूंगी अगर खिलाड़ियों के लिए आप कुछ अच्छा करने की अगर आप। दूसरा सर, मैं अपने अगर स्पेसिफिक अपने विधानसभा की बात करूं, हमारे विधानसभा में गांव है किला जफरगढ़ सर। 70 खिलाड़ी वहां से आते हैं, वहां पे रेसलिंग करते हैं, लेकिन मैट नहीं है उनके पास में, तो वो मैट की सुविधा नहीं है। तो आप सोच सकते हो कैसे वो खिलाड़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सर, एक गांव है रामराय गांव है, 400-500 स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है उस गांव में। बच्चे जोड़ में या नहर में जाके वो तैयारी करते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत दिल से गुजारिश है कि उन बच्चों को स्विमिंग पूल देने का काम करें। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी नेशनल गेम्स में भी 13-14 खिलाड़ियों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, तो अगर उनको स्विमिंग पूल मिलेगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा सर, मैं एक अपने गांव की मैं बात करती हूँ। 2016 में बहुत खुशी हुई थी जब माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आज भी अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा स्टेडियम तो बना है, इसमें मैं मना नहीं करी, लेकिन ना बिजली है, ना पानी है, ना कोच है, ना सफाई की कोई व्यवस्था है। वो बिल्डिंग है वो अभी जर्जर हालत में जाने की। तो आप स्थिति देख के आप लगा सकते हैं सर कि हम कोशिश। ठीक है, बीच में बस आप कंक्लूड कीजिए विनेश। सपोर्ट्स की बातें बहुत है सर, मैं आपको आप मेरे गांव चलना मेरा। आप अपनी बात रखो, आपका समय मैंने आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, आप अपने कंक्लूड सर। बस मैं चलो लास्ट, अगर आप बोल रहे हो आज मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, आज मैं सच्चाई पूरे सदन के सामने रखना चाहती हूँ और हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने भी। जब मैं पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल में चली गई थी, वो परमात्मा को कुछ और मंजूर था, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, जो भी मैं वो उस चीज को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद में पूरा देश खुश भी हो रहा था, उस रात को मेरे कारण ही दुखी हो गया था। उस टाइम पे बहुत सारी बातें हमारे देश में चल रही थी, अच्छी बुरी सब चीजें मैंने देखी हैं एक रात में। उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामने आके एक घोषणा की थी
कि हम विनेश हमारी बेटी है और उसको हम सिल्वर मेडल का पूरा सम्मान देंगे। आज सर सदन में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, पूरे प्रदेश को सच्चाई पता होनी चाहिए कि उसका। अब तो सदन की माननीय सदस्य है जी, कोई ऐसा विषय नहीं है जी। हमने कहा था नहीं, अब तो माननीय सदस्य है इस सदन की। क्यों सर, आपके सभी विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी जो जुबान है वो वादा पक्का है। मैं वो वादा दिखा रही हूँ कि आपने अभी तक जो आपका वादा है वो अधूरा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और पूरे सदन के सामने आपको वो बताना चाहिए। आपने जो सम्मान देने की बात की थी, हमें भी अच्छा लगा था। पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला और किसी चीज की है, ये सम्मान की बात है। हर खिलाड़ी का हौसला उस चीज से बढ़ता है। तो क्योंकि मेरे को प्रदेश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं सर कि तुम्हारा तो कैसा वोट आ गया, तुम्हारा तो, मैं बोली नहीं, मेरा भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया, और हम मिलके इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने मौका दिया सर। कभी मैं चाहूंगी कि स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा लंबा हमें टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरी साइड में देख रहे हैं स्पोर्ट्स के, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका जो सर है वो गर्व से रखूं और उनको प्राउड होना चाहिए कि हमारी खिलाड़ी सदन में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रकाश यादव।